Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आइल्स लिसनिंग मैचिंग क्वेश्चंस की। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात होती हैं, इवन मुझे भी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, क्योंकि जब कॉन्वर्सेशन आपकी चल रही होती है तो आपको नहीं पता चलता कि वो कौन सा करेक्ट आंसर है जो हर क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से आना है। मीन्स हमें उनके एक्सेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती, या वो बहुत स्पीड में बोल रहे होते हैं, तो हमसे जो असल मेन पॉइंट होता है वो मिस आउट हो जाता है। तो आज मैंने कहा मैं आप सबकी कन्फ्यूजन जो है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो है मैं इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इट्स फ्रॉम आइल्स कैम्ब्रिज बुक नंबर 17 एंड इट्स टेस्ट नंबर 2 पार्ट 2। सो पार्ट 1 में जैसे मैं आपको बता चुकी थी कि सेंटेंस कम्प्लीशन के क्वेश्चन होते हैं 10, सो वो हम सॉल्व कर चुके हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर पार्ट 2। और पार्ट 2 में एक हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा हमारे पास कभी कभार मैचिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। सो यहाँ पे जैसे अब आपको नजर आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन 15 to 20 है, मीन्स वी हैव 5 क्वेश्चंस। विच एक्टिविटीज ऑफर्ड एट ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑन द फार्म। सो यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ एक्टिविटीज दे दिए हैं और नीचे उन्होंने आपको कुछ लोकेशंस ऑन द फार्म दे दिए हैं। सो सबसे पहले जब वो आपको कुछ टाइम अलाउ करते हैं कि आप क्वेश्चन 15 to 20 को रीड कर लें, तो सबसे बड़ी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो नीचे क्वेश्चन को रीड करने बैठ जाते हैं। इस एरिया को आपने रीड आउट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये एरिया तो उन्होंने बोलना ही बोलना है जब उनकी कॉन्वर्सेशन प्ले होगी। जब वो आपको अलाउ करते हैं कुछ टाइम तो आपने इस एरिया पे फोकस रखना है। मीन्स कि आपने सारी एक्टिविटीज़ को रीड आउट करना है। फॉर इंस्टेंस जैसे आप रीड कर ले, हमारी फर्स्ट एक्टिविटी यानी एक शॉपिंग है, देन वी हैव वॉचिंग काउस being milked, then we have seeing old farming equipment, then eating and drinking, starting a trip, seeing rare breeds of animals, helping to look after animals, using farming tools. So अब हमने एक्टिविटीज़ को एक जनरल से गो थ्रू कर लिया है। सो अब जब भी वो इससे रिलेटेड किसी एक्टिविटी की बात करेंगे तो हमने फटाफट से यहाँ से मैच करना है कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने एक अपनी जो फिंगर है यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे रखनी है, जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वाइज क्योंकि ऑडियो प्ले होनी है। सो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन 15 एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा हो। नो, वो बिल्कुल सीक्वेंस से ही अपनी बात कर रहे होते हैं। सो जब आपने क्वेश्चन 15 पे होना है तो आपने एक फिंगर अपनी क्वेश्चन 15 पे रखनी है और आपने ऑडियो पे ध्यान देना है कि वो यहाँ से किस एक्टिविटी को पॉइंट आउट कर रहा है, और जिस एक्टिविटी पे आपको लगे कोई इसको पॉइंट आउट कर रहा है आपने यहाँ पे उसका यहाँ से ऑप्शन नंबर लिख लेना है। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे भी उन्होंने आपको ट्रैप करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिए होंगे आपके क्वेश्चन से। मीन्स अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास 6 क्वेश्चन है, बट हियर यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि आपके पास 2 फालतू की ऑप्शंस दी हुई हैं। किस लिए? ताकि आपको ट्रैप कर सकें। सो आपने इस चीज़ से भी बचना है। कोई 2 ऐसी ऑप्शंस लाजमी हैं जो उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन में उनका जिक्र ही नहीं किया। मीन्स यहाँ किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट वो ऑप्शन नहीं आएगा। सो हमने एक्टिविटीज़ जो हमने रीड आउट कर ली हैं, तो अब हमने चलना है अपनी ऑडियो की तरफ। और जो सबसे मेन बात है जो हमेशा मैं आपको लिसनिंग के लिए बताती हूँ कि आपके क्वेश्चन के सेम वर्ड्स उनकी ऑडियो में नहीं होते। ऑडियो में हमेशा उन्होंने वर्ड्स को पैराफ्रेज किया होता है। मीन्स कि वो बात वही कर रहे होते हैं लेकिन उनके सेंटेंसेस सेम ये नहीं होते जो उन्होंने क्वेश्चन में आपको लिख के दिए हुए। मीन्स अगर वो यहाँ पे कोई शॉपिंग की बात करेंगे तो वो इसको किसी और चीज़ से मुनास्बत देंगे। मीन्स अगर जैसे वो कहें कि हमने कोई गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, हमने कुछ इस तरह का मटेरियल कलेक्ट करना है, मीन्स कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ गुड्स। सो इसका यही मतलब है कि वो शॉपिंग की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी और ऑप्शन को देखें तो उससे रिलेटेड भी उन्होंने इसी तरह का ही कोई सिनोनिम यूज़ किया होगा, कोई इसी तरह का उन्होंने पैराफ्रेज करके सेंटेंस को यूज़ किया होगा। सो ये हमने अपने माइंड में रखना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो। और ऑडियो सुनने के बाद जब हमारे पास यानी मैं 1 बाय 1 ऑडियो को प्ले करूँगी, जब क्वेश्चन 15 के परस्पेक्टिव से सेंटेंस ऑडियो स्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ऑडियो स्टॉप करके आपके साथ करेक्ट आंसर शेयर करूँगी। फर्स्ट आई हैव टू ओपन इट इन द क्या कह सकते हैं उसको एडिटेड वर्जन, सो दैट मैं यहाँ पे आपको जो इसका करेक्ट आंसर है वो लिख के बता सकूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो एंड यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। Now listen and answer questions 15 to 20.
We'll also be going into the farm that's part of the estate, where there's plenty to do. Most of the buildings date from the 18th century, so you can really step back into an agricultural past. Until recently, the dairy was where milk from the cows was turned into cheese. So now यहाँ पे उसने मेंशन किया कि वो डेयरी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है. इट मीन्स जब आपने अपनी एक फिंगर यहाँ क्वेश्चन 15 के अगेंस्ट रखी है तो आपको ये सुनते ही ऑडियो पता चल गया कि वो डेयरी का है. इट मीन्स कि अब उसने जो आगे बात करनी है वो इन एक्टिविटीज़ में से कोई डेयरी के पर्सपेक्टिव से बात करनी है. सो नाउ लिसन इट. It's now the place to go for lunch, or afternoon tea, or just a cup of coffee and a slice of homemade cake. So यहाँ पे उसने क्या बात की है? उसने यहाँ पे बात की है कि इट्स अ प्लेस टू गो फॉर लंच और आफ्टरनून टी और जस्ट ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड स्लाइस ऑफ होममेड केक. सो यहाँ एक्टिविटीज़ से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है? येस एग्जैक्टली, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर मीन्स एक्टिविटी नंबर डी. एक्टिविटी नंबर डी में क्या था? ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. और उसके जो इतना लंबा उसने सेंटेंस इसके लिए यूज़ किया है उसके सेंटेंस से भी हमें यही पता लग रहा था. इट्स नाउ द प्लेस टू गो फॉर लंच और आफ्टरनून टी और जस्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो हमें यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि इट्स ऑप्शन नंबर डी. और जब आपका एक ऑप्शन हो जाए सो यू जस्ट हैव टू मार्क ए क्रॉस अगेंस्ट इट, ताकि आपको फ्यूचर में यानी इस हेडिंग को देखने की अब ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हमारी एक हेडिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद वो हेडिंग हमारी एक ही दफ़ा यूज़ होती है. सो आपने इसको कर देना है क्रॉस. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट हेडिंग और हमने उसका आंसर जो है वो देखना है. यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा कर देती हूँ बड़ी. तो चले अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. The big stone building that dominates the farm is the large barn. सो यहाँ पे उसी तरह जैसे उसने पहले डेयरी का जिक्र किया था उसी तरह उसने लार्ज बार्न को भी मेंशन कर दिया है. And in here is our collection of agricultural tools. These were used in the past to plough the earth, sow seeds, make gates and much more. सो यहाँ पे उसने क्या बात की है? उसने बात की है here is our collection of agriculture tools. So which answer? Which answer? ये आंसर आपको गेस करना है कि which answer is correct for option number 16. I am allowing you some time कि आप इसका करेक्ट आंसर जो है वो बता दें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. यस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारे पास सी, सीइंग ओल्ड फार्मिंग इक्विपमेंट. क्यों सी क्यों है? और तो मैं इसका यहाँ से कलर चेंज कर दूँ क्योंकि रेड हमने जस्ट रखा है क्रॉस करने को. सो इसका आंसर है हमारे पास सी. वाई सी? मैं आपके साथ ऑडियो दोबारा शेयर करती हूँ इसकी. Turned into cheese. It's now the place to go for lunch, or afternoon tea, or just a cup of coffee and a slice of homemade cake. The big stone building that dominates the farm is the large barn, and in here is our collection of agricultural tools. So यहाँ पे उसने बात कर दी है कि it's the here is our collection of agriculture tools. ठीक है, अब आगे सुनिए. These were used in the past to plough the earth. So यहाँ पे उसने पास्ट का जिक्र भी कर दिया है. So जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो हमारे पास क्या कह रहे हैं? सीइंग ओल्ड फार्मिंग इक्विपमेंट. सो पास्ट आपके पास एग्रीकल्चर टूल्स हों या आप ओल्ड फार्मिंग इक्विपमेंट की बात करें तो बात एक ही है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट ऑप्शन विच इज स्मॉल बार्न. Seeds, make gates and much more. There's a small barn also made of stone where you can groom the donkeys and horses to keep their coats clean. They really seem to enjoy having it done, and children love grooming them. सो एनिमल्स की ग्रूमिंग की बात आ रही है. यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप अपने डंकीज और हॉर्सेस को, ये वो जगह है जहाँ पे उनको ग्रूम किया जाता है टू कीप देयर कोट्स क्लीन. तो कौन से ऑप्शन की यहाँ पे बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 17 की. सो इट्स ऑप्शन नंबर जी.
It's option number G. Why helping to look after animals? And we forgot to cross this option. So हमने इस ऑप्शन को कर देना है क्रॉस, ताकि ये हमें फ्यूचर में तंग ना करे. सो ये क्रॉस हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा जी ऑप्शन जो है वो क्रॉस हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद अवर 3 क्वेश्चंस and with more than 3 options. So let's start. Now he will talk about stables. The horses no longer live in the stables, which instead is the place to go to buy gifts, books, our own jams and pickles, and clothes and blankets made of wool from our sheep. So क्या option बना? It's option number A. Exactly. Why A? Because he say it is a place to buy gifts, books, or our own jams and pickles and clothes and blankets. So मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि शॉपिंग के लिए लाजमी नहीं है कि वो वर्ड शॉपिंग ही यूज़ करें, वो आपके साथ उसका कोई मिलता जुलता वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बात जो है वो शॉपिंग की ही हो रही है. सो हमारे पास जो अब ऑप्शन ए है वो भी हो गया है क्रॉस. सो हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्रॉस, ताकि हमें फ्यूचर में तंग ना करे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19. नाउ ही विल टॉक अबाउट शेड. Outside the shed, which is the only brick building, you can climb into a horse-drawn carriage for a lovely, relaxing tour of the park and farm. The carriages are well over 100 years old. So यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? It's our option number E. Why E? Because he talks about a trip. Which kind of trip? He said that outside the shed, which is the only brick building, you can climb into a horse-drawn carriage for a lovely relaxing tour. So लवली रिलैक्सिंग टूर हो या आपके पास स्टार्टिंग एक ट्रिप की बात हो, आपके पास मकसद एक ही है. सो आपने इस चीज़ का ख़ासा ख्याल रखना है कि आपने अपने जो पैराफ्रेजिंग है वो आपने अपनी अच्छी रखनी है, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास सेंटेंसेस में जो कभी भी है वो सेम बात नहीं करेंगे, वो हमेशा इसको पैराफ्रेज करके बात करेंगे. सो अगर आपके ये स्किल्स स्ट्रॉन्ग है और आप इस चीज़ में अपने आप को आपने शार्प माइंडेड रखा हुआ है, तो फिर मैचिंग क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करने को कोई बाएं हाथ का खेल नहीं रहेगा. नाउ वी आर नाउ लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन विच इज़ अबाउट पार्कलैंड. और अगर आप ऑप्शंस देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी भी बाकी है, हमारे पास ऑप्शन एफ भी बाकी है, और हमारे पास ऑप्शन एच भी बाकी. इट मीन्स इन 3 में से कोई एक ऑप्शन है जो क्वेश्चन 20 के अगेंस्ट आएगा, और बाकी 2 जो है वो हमारे पास ट्रैपिंग आंसर है. So now he will talk about parkland. And finally, the parkland, which was laid out in the 18th century with a lake and trees that are now well established. You'll see types of cattle and sheep that are hardly ever found on farms these days. We're helping to preserve them to stop their numbers falling further. So, यहाँ पे उसने क्या बात की है? उसने बात की है, पहले तो उसने उसकी बताई है कि which was laid out in the 18th century with the lake and trees that are now well established. And then he said you will see types of cattle and sheep that are hardly ever found on farms these days. So यहाँ पे उसने क्या बात की है? Seeing rare breeds of animals, rare breeds हो या hardly types of cattle or sheep, so हमारे पास बात एक ही है. So देखिए guys, इस अगर हम मेथड को यूज़ करें तो हमारे पास ये कितने आसानी से और कितने हाई एक्यूरेसी लेवल से हमारे पास ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए हैं. और जहाँ पे अगर अब आप देखें तो आपने अपनी जो 6 हेडिंग्स थी, 6 एक्टिविटीज़ थी सॉरी, वो आपने यूज़ कर ली हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट. सो बी एंड एच, दीज आर 2 trapping activities which they have just given you to get you confused. So आपने उनके बिल्कुल भी ट्रैप में नहीं फंसना, आपने अपना काम पूरे फोकस से करना है, पूरे ध्यान से करना है. तो आप हो ही नहीं सकता कि इस क्वेश्चन टाइप में कभी स्टक हो. सो आई होप कि आपको मेरा जो ये मेथड था और आपको जो ये मेरा तरीका था, टोटका था, वो आपको पसंद आया होगा. सो आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं हम ख़त्म. नेक्स्ट वीडियो और उसके नेक्स्ट टॉपिक और उसके टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे. तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल. Subscribe to our channel
and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा. टेक केयर. बाय बाय.